हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सिस्को का राउटर किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। चाहे वो आपने डायल अप कनेक्शन लिया हो आपके लोकल ऑपरेटर्स के थ्रू या डायरेक्ट आईएसपी के थ्रू, या आपने स्टैटिक आईपी लिया हो, या आपने डीएचसीपी नेटवर्क में हो। ठीक है, तो ये तीनों तरह के नेटवर्क को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है राउटर में, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन आया हुआ है वायर, वो आपके राउटर के वैन पोर्ट पे डालना है और लैन में से एक वायर जो है आपके सिस्टम में जाएगा। फिर आप सिस्टम में चेक करिए कि आपको आईपी क्या मिला हुआ है। आईपी चेक करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा नेटवर्क कनेक्शन, डबल क्लिक करना है और जो लोकल एरिया कनेक्शन होता है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए और स्टेटस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट में जो है आईपी क्या मिला हुआ है, सबनेट क्या है और गेटवे क्या है, ये आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। तो जो गेटवे होता है वो, या आप ऐसा समझ लो डिटेल में जाके देख लीजिए, ये डीएचसीपी सर्वर, जो डीएचसीपी सर्वर होता है वही आपका राउटर का आईपी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को का कोई भी राउटर हो उसमें यही आईपी होगा, 192.168.1.1। तो आइए राउटर को ओपन करते हैं, क्लोज़ करना है सब। कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। 192.168.1.1 एंटर करना है। जब फ्रेश राउटर आप लेते हैं कहीं मार्केट से तो पहली बार इस तरह से ओपन होता है सिस्को का राउटर। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू विथ एन ओपन एंड अनसिक्योर नेटवर्क, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर इनका एग्रीमेंट जो है एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू करना है। जब भी आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एक यूज़र नेम पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को का यूज़र नेम होता है एडमिन और पासवर्ड भी होता है एडमिन, ADMIN। ठीक है, लॉगिन करना है। ओके, यहाँ पे इसको आप ओके हटा दीजिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो है सेटअप, बेसिक सेटअप में मैं जिसकी बात करता हूँ यहाँ पर है इंटरनेट कनेक्शन टाइप। ये कनेक्शन टाइप इतने टाइप के होते हैं इंडिया में, तो फ़िलहाल में स्टैटिक आईपी, पीपीपीओई और डीएचसीपी, ये तीन कनेक्शन ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं पीपीपीओई कनेक्शन किस तरह से करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, आपको पीपीपीओई सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट आते हैं, तो ये फिलअप करने के लिए आपको आपके आईएसपी के थ्रू कुछ चीज़ों को लेना होता है। जैसे यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और सर्विस नेम। जैसे मैंने मेरे आईएसपी के थ्रू लिया हुआ है या मेरे केबल ऑपरेटर के थ्रू मैंने लिया है, ये डिटेल मेरा डिटेल इस तरह से है। ठीक है, मेरा यूज़र नेम है उमानाथ, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट उन्होंने दिया हुआ है 123456 और सर्विस नेम है यूबीनेट। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर फिलअप करना है। पासवर्ड 3456, सर्विस नेम। दोस्तों यहाँ पे जो सर्विस नेम होता है ना, वो ऑप्शनल होता है। कोई कोई लोकल ऑपरेटर क्या करते हैं, कई सारे आईएसपी के थ्रू नेट चलाते रहते हैं, तो उनके पास अलग अलग सर्विस नेम रहता है। एक ही नेटवर्क में मल्टीपल सर्विसेज देते हैं वो लोग। तो ऐसे टाइम पे ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको यहाँ पर सर्विस नेम डालना ही है। अगर आपने कोई ऐसे ऑपरेटर के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन लिया है जिसने कि केवल एक ही कंपनी से इंटरनेट लिया हुआ है, एक ही आईएसपी से लिया हुआ है, तो वहाँ पर ये आप नहीं भी डालेंगे, ब्लैंक रखेंगे तो भी कनेक्ट हो जाएगा आपका आईडी। ठीक है, तो ये ऑप्शनल भी होता है और कंपलसरी भी होता है कई कई जगह पे। बस इतना सा सेटिंग है, आप इसे सेव कर दीजिए। इतने से आपका इंटरनेट जो है कनेक्ट हो जाएगा, अगर आप पीपीपी कनेक्शन के नेटवर्क में है तो। ठीक है, तो ये इतना ही था। दूसरा होता है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी के लिए क्या होता है कि आपको आपके आईएसपी के थ्रू एक लाइव आईपी
सबनेट मास्क, गेटवे, डीएनएस, ये सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो मैं इस समय स्टैटिक आईपी के नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ, तो मैंने मेरे आईएसपी के से डिटेल लिया हुआ है। वो डिटेल इस तरह से है। अभी यही चीज़ें मुझे यहाँ पर फीड करनी है। तो इंटरनेट आईपी एड्रेस 203.76.184.150। यहाँ पर क्या है, सबनेट मास्क 255.255.255.252 और तीसरा होता है गेटवे 203.76.184.149। नेक्स्ट होता है डीएनएस, ये भी आपको आईएसपी के थ्रू मिलेगा 203.115.81.38। अभी यहाँ पे दो ऑप्शनल होते हैं डीएनएस, इसमें आप ओपन डीएनएस भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ 8 डॉट का सीरीज़ 8.8.8.8.8, ठीक है। बस इतना ही करना है और आपको ये सेटिंग्स सेव करनी है। कंटिन्यू। सेटिंग जो है सेव होने के बाद एक बार आप चाहिए तो अपने राउटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये सेटिंग लेने में थोड़ा टाइम लेता है। चेक करते हैं अभी इंटरनेट। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं इसमें भी आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी बाकी हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। इंटरनेट कनेक्शन किस तरह से सेटअप करना है ये तो हो गया, ठीक है। दूसरा होता है वाईफाई नेटवर्क भी सेट करना है, ठीक है। उसके लिए जो है आपको जाना होगा वायरलेस नेटवर्क में। सेटअप के बाजू का टैब है वायरलेस, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। आपको SSID मतलब जब भी आप मोबाइल ओपन करते हैं तो मोबाइल में जो आप वाईफाई चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे जो नाम दिखाना चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ पे चेक करके कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरा नाम लिख सकता हूँ, कुछ भी। ओके, और सेव करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये तो हमने नाम दे दिया। अभी दूसरा पासवर्ड भी तो देना है। पासवर्ड के लिए जो है आपको जाना पड़ेगा वायरलेस सिक्योरिटी में। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। WPA2 PSK यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होगा। अभी ये पासवर्ड आप नंबर्स भी दे सकते हैं, नंबर और अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशंस भी दे सकते हैं, जैसे कि आपकी मर्ज़ी। जैसे मैं आप यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ओके, सेव। ठीक है दोस्तों, मैंने सेव कर दिया है। अभी ये भी एक सेटिंग हो गई। आपने इंटरनेट कैसे सेटअप करना है वो देख लिया, और वाईफाई का नाम कैसे सेट करना है और पासवर्ड कैसे सेट करना है, ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, अभी आपके राउटर से कितने लोग कनेक्टेड हैं वो आपको देखना है, तो उसके भी ऑप्शन, ओके। तो वो देखने के लिए आपको जाना होगा स्टेटस में। स्टेटस में आप यहाँ पर देख सकते हैं वायरलेस नेटवर्क और लोकल नेटवर्क। जैसे आप लोकल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि अभी यहाँ से आप यहाँ पर DHCP क्लाइंट टेबल, यहाँ पे कितने क्लाइंट कनेक्टेड हैं वो आपको दिखाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब एक मोबाइल कनेक्ट करता हूँ मेरा, तो यहाँ पे किस तरह से मेरा मोबाइल भी दिखाएगा, और आप देख लीजिए
मेरा मोबाइल का वाईफाई ऑन किया, अभी कनेक्ट कर रहा हूँ पासवर्ड डालकर। ओके, पासवर्ड डाल दिया, कनेक्ट हो गया। देखिए रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जो है दिखा देगा कि आप लैन से कनेक्टेड हैं, मतलब वायर के थ्रू, या वायरलेस कनेक्टेड है। यहाँ पर दोनों स्पेसिफाई कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी डिवाइसेस आपके राउटर से कनेक्ट रहेंगे वो आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राउटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जैसे अभी आपके राउटर से कई लोग कनेक्ट हो गए, ठीक है, और कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, देखते हैं कि हाँ राउटर का क्या पासवर्ड है, देखना चाहेंगे वो लोग, तो वो लोग आईपी डालेंगे और यूज़र नेम एडमिन एडमिन डालकर सीधा वायरलेस में जाके यहाँ से आपको आपने क्या पासवर्ड रखा है वो देख लेंगे। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटर में जाइए और यहाँ पर राउटर का पासवर्ड, अभी का पासवर्ड है एडमिन एडमिन, तो यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए जो भी आपको पासवर्ड चाहिए। ठीक है, इतना करना है। और दोस्तों अगर आपने लाइव आईपी लिया हुआ है, मीन्स आपने अगर लीज लाइन लिया हुआ है, स्टैटिक आईपी है आपके पास, और उस आईपी के थ्रू आपको राउटर का पेज ओपन करना है, तो आप यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हैं। रिमोट मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये इनेबल करना है और सेव सेटिंग्स करना है। ये करने के बाद आपका जो आईपी है उस आईपी के थ्रू भी आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं राउटर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी देखिए मैं 192.168.1.1 से कनेक्टेड हूँ, तो इस समय मेरा आईपी जो है स्टैटिक आईपी ये है, और मैंने रिमोट मैनेजमेंट इनेबल किया है और मैं नेट से भी कनेक्टेड हूँ, तो मैं ये आईपी के थ्रू भी मेरा राउटर का पेज ओपन कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, ओके, ये देखिए चलिए दोस्तों आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ राउटर्स में। समझो आपके पास बहुत सारे आपके साथ में बहुत सारे दोस्त हैं, आते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल। आपने अभी पासवर्ड किससे किससे आप बचाएंगे, बराबर। तो आप यहाँ पे ना एक और रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि लिमिट कर सकते हैं कि हाँ इतना ही मेरे राउटर के थ्रू इतने ही डिवाइसेस कनेक्ट हों, भले से उसको पासवर्ड भी मालूम हो फिर भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का भी सेटिंग हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वायरलेस में जाना है, इस राउटर में वायरलेस में जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है वायरलेस मैक फ़िल्टर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको आप इनेबल कर दीजिए। ओके, इसको ओके करना है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि दो ऑप्शन है आपके पास, प्रिवेंट और परमिट। आप अब यहाँ पर जो लिस्ट है, यहाँ पे मैक एड्रेसेस का लिस्ट बना सकते हैं, और ये मैक एड्रेसेस आपके राउटर से कनेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। बट एक चीज़ इसमें क्या है कि आप जितने भी मैक यहाँ पे डालेंगे, जो भी सेटिंग अप्लाई करेंगे, जैसे प्रिवेंट किए तो सारे जितने भी मैक आईडी यहाँ पे हैं सबके लिए प्रिवेंट हो जाएगा, और अगर आपने परमिट कर दिया तो जितने भी मैक आईडी यहाँ पे हैं बस उतने ही मैक आईडी कनेक्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे परमिट का देता हूँ, और जैसे भी करंट में कोई कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे शायद दिखाएगा वायरलेस लिस्ट। ठीक है, ये देखिए मैं वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऐड कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा मैक एड्रेस आ जाएगा। अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, बाद में आने वाला है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो क्या करिए आप उसका मैक आईडी ले लीजिए और यहाँ पर उसका
मैक डाल दीजिए। मैनुअली भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दूसरा मोबाइल का मैक आईडी डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करना है, परमिट करना है ना मुझे, ये दोनों मैक को परमिट करना है। अब ये दो अगर यहाँ पे जैसे मैंने सेटिंग सेव कर दी, ठीक है, तो इसके बाद ये जो दो मैक आईडी वाले मोबाइल फ़ोन्स हैं या डिवाइसेस हैं, इन दोनों के अलावा कोई भी डिवाइस आपका वाईफाई के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकता, भले से उसको पासवर्ड भी मालूम होगा तो भी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कुछ कमेंट्स है तो ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।